आप देख रहे हैं कार्टून वॉयज। गंगा का रहस्यमय सफर। गंगा, भारत की मां, कहीं जाने वाली पवित्र नदी, जिसे उन्होंने अपने पावन पानी से मानवता को आशीर्वाद देने का कार्यभार स्वीकार किया है। गंगा के तट पर एक बड़ा शहर बसा हुआ था, जहां लोग सुख समृद्धि से रहते थे। इस शहर का नाम था प्रयागराज। प्रयागराज में एक संपन्न और सुखी जीवन बिताने वाला व्यक्ति था, जिसका नाम था राजीव। राजीव के पास सब कुछ था, लेकिन उसे एक चीज की तलाश थी जो उसके जीवन को अद्भुत बना सकती थी। वह गंगा के किनारे बैठकर उसे देखता और सोचता रहता था कि क्या वह रहस्यमयी चीज थी जो उसे खोजना चाहिए। एक दिन राजीव ने गंगा के किनारे एक गुफा देखी। गुफा के मुंह पर एक छोटी सी रामबाण तलवार लटकी हुई थी। उत्सुकतावश राजीव ने गुफा में प्रवेश किया और नदी की गहराई के बारे में छिपे रहस्यों को उजागर किया। उस गुफा में कुछ और भी वस्तुएं थीं, जैसे कि एक पुरानी वस्तुएं और एक रहस्यमय ग्रंथ। राजीव ने वह सभी वस्तुओं को संदर्भित किया और रहस्यमय ग्रंथ को पढ़ा। ग्रंथ में लिखा था कि गंगा का प्राचीन रहस्य उसके नीचे छुपा हुआ है, जिसे केवल सच्चे मन वाला पुरुष ही खोज सकता है। यह सुनकर राजीव का दिल उस गंगा के रहस्य को जानने के लिए उसी समय से लालायित हो गया। राजीव ने गुफा से बाहर आकर अपने मित्रों को बताया और साथ में एक विशेष गुरु भी ले आया। उन्होंने गंगा के किनारे उस स्थान की खोज की जहां रहस्य छुपा होने की संभावना थी। सफर के दौरान राजीव और उसके साथी नदी के कई स्थानों को पार करते हुए, अनेक परीक्षणों का सामना करते हुए, अंत में उन्हें गंगा की एक गुप्त स्थली मिली। वहां पर एक पानी की नली थी जो एक छोटे से द्वार के माध्यम से जाती थी। राजीव ने ध्यान से द्वार को खोला और देखा। वहां पर एक गहरी गुफा थी जिसमें एक विशालकाय संदूर रामबाण तलवार लटकी हुई थी। राजीव ने धीरे धीरे तलवार को बाहर निकाला और उसके पास गया। वहां पर एक पत्रिका भी थी जिसमें लिखा था कि इस तलवार का मालिक वही हो सकता है जो उसे पाएगा और इसे गंगा के पानी में डालेगा। राजीव अब तक पूरी तरह से गंगा के रहस्य में खो जाने के लिए तैयार था। क्या वह सफल होकर इस रहस्य को सुलझा पाएगा या उसे और कठिनाइयों का सामना करना होगा? यह तो आगे की कहानी में ही पता चलेगा। काफी वक्त बीत गया था। प्रयागराज के राजीव ने गंगा के रहस्यमयी सफर में कई परीक्षणों का सामना किया था। वह नदी के जल के नीचे छिपे रहस्य को खोजते हुए निरंतर चुनौतियों का सामना करता रहा। एक दिन राजीव ने एक छोटे से द्वार को खोला और तलवार को नदी में डाल दिया। वह उसे नदी में डालते ही देखा तो कुछ अद्भुत हो गया। गंगा का पानी एक अनूठी प्रकार की रोशनी में तब्दील हो गया। राजीव ने हैरानी से नदी की ओर देखा और उसे अनजान महाराजा के रूप में देखा। महाराजा ने उसे एक विशेष आशीर्वाद दिया और कहा, तू नदी के सच्चे मालिक है। अब तू इसे सावधानी से धारण करना और यह जानकर कि यह रहस्यमयी तलवार सिर्फ नायिका के हाथों में ही सुरक्षित है, तू अपने सपनों को साकार करेगा। राजीव की आंखों में अब नई ऊर्जा थी। उसने तलवार को ले लिया और वापस गुफा में पहुंचा। वहां पर एक छोटा सा द्वार खुला हुआ था जो उसे प्रवेश के लिए बुला रहा था। राजीव ने धीरे से द्वार को खोला और देखा। वहां पर एक खुदाई हुई नदी के तट पर खड़ी एक नायिका थी। नायिका ने राजीव को देखते ही कहा, तुमने मेरी तलवार को पाया है। अब तुम्हें मेरे साथ आना होगा और हम साथ में गंगा के रहस्य को सुलझाएंगे। राजीव ने हाँ कह दी और नायिका के साथ नदी के पास जाने लगा। वहां पर नायिका ने राजीव को कई परीक्षणों का सामना कराया। वहां एक पर्वत था जिसे पार करना था। राजीव ने अपनी सारी शक्ति और ताकत लगाई और पर्वत को पार कर लिया। आखिरकार वे गंगा के रहस्यमयी स्थान पर पहुंचे, जहां एक बड़ा आभूषण सजा हुआ था। नायिका ने उस आभूषण को राजीव को पहनाया और कहा, तुमने मेरी ओर से गंगा का रहस्य सुलझा लिया है। अब तुम इसे अपने देश की सेवा में उपयोग करो और सभी के लिए खुशहाली और परम संतोष को प्राप्त करो। राजीव ने उस आभूषण को पहन लिया और नायिका के विशेष आशीर्वाद के साथ वापस अपने शहर प्रयागराज की ओर रवाना हुआ। उसने नदी के पानी को धारण किया और वह अनूठी ताकत स्वीकार की। जैसे ही वह अपने शहर में पहुंचा, वहां की जनता ने उसे नायक के रूप में स्वागत किया। राजीव ने गंगा के पानी को शहर के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी बनाया। उसने गंगा के जल का अद्भुत गुणवत्ता दिखाया और उसका उपयोग अनेक रोगों के इलाज में किया। उसने गंगा के प्राचीन रहस्य को सुलझा लिया और उसका समृद्धिकरण किया। इस प्रकार राजीव ने नायिका के आशीर्वाद और गंगा के रहस्य की खोज में
अपने जीवन का सबसे अद्भुत सफर तय किया। वह एक संपन्न और सुखी जीवन बिताने के साथ साथ अन्य लोगों की सेवा करते हुए अपने शहर का सम्मान भी प्राप्त कर गया। इससे सबको यह सीख मिलती है कि निरंतर मेहनत, समर्पण और सच्चे उत्साह से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और हर सपना साकार किया जा सकता है। इस कहानी का महत्वपूर्ण संदेश है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर कठिनाई के पीछे एक रहस्य होता है और सच्चे मन से लगने वाले व्यक्ति को हर मुश्किल को पार करने की शक्ति मिलती है। जब हम संकल्पित होते हैं और मेहनत करते हैं तो हर सपना साकार हो सकता है और हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आप भी अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसे रोचक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। कार्टून वॉयज आपका आभारी है।